चाइनीज मांझा किल्स 38-year-old मैन इन सहारनपुर। क्या अर्थ हुआ? चाइनीज मांझा, मांझे का मतलब आप समझते होंगे, वो धागा जिससे पतंग उड़ाई जाती है। चाइनीज चीन का, अर्थात चीन से लाया गया। तो चीन का मांझा किल्स, किल का मतलब होता है जान ले लेना, हत्या कर देना, और इसको किल्स किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। चाइनीज मांझा एक वचन है, सिंगुलर नंबर में है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया गया है। और आप देखते होंगे कि न्यूज़ पेपर के अंदर जो न्यूज़ की हेडिंग होती हैं वो मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती हैं, और जब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं तो वो मोस्टली पास्ट टेंस में होता है, और वहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो चाइनीज मांझा जान ले लेता है 38-year-old मैन, एक 38 साल के आदमी की, इन सहारनपुर में। तो टोटल का क्या सेंस हो रहा है कि सहारनपुर में चाइनीज मांझा एक 38 साल के व्यक्ति की जान ले लेता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो चलिए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो बाकी चीज़ें पता लगेंगी। इंग्लिश के कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे, और जो ट्रांसलेशन के, ग्रामर के रूल्स रेगुलेशन हैं उन्हें भी यहाँ पे हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। मेरठ, ए 38-year-old मैन डाइड, एक 38 साल का आदमी। देखिए डाई का मतलब होता है मृत्यु हो जाना, और डाई की यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। तो 38-year-old मैन, ये तो सब्जेक्ट हो गया, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, अर्थात यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो 38-year-old मैन डाइड, एक 38 साल के आदमी की मृत्यु हो गई। आफ्टर ए चाइनीज मांझा स्लिट, स्लिट का मतलब होता है काट देना। जब एक चाइनीज मांझा ने काट दिया हिज थ्रोट, उसके गले को, वाइल जबकि, ही वॉज ऑन हिज वे, जबकि वो अपने रास्ते पर था, अर्थात वो जा रहा था। वे का मतलब रास्ता होता है। जब वो जा रहा था टू ए मार्केट, मार्केट को, इन उत्तर प्रदेश सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, ऑन वेंसडे, बुधवार को। तो टोटल का सेंस आपको क्लियर हो ही गया होगा कि बुधवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जब एक 38 साल का आदमी बाजार को जा रहा था तो तभी चाइनीज मांझे ने उसके गले को काट दिया, और उसी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। द कोप्स सैड, कोप का मतलब होता है पुलिसकर्मी। तो पुलिस वालों ने बताया, सैड का मतलब कहा, पुलिस वालों ने कहा दैट ही हैड सफर्ड सीरियस इंजरीज। देखिए सफ़र इंजरी का मतलब होता है चोट सहन करना, चोट लगना। तो उसको जो है सीरियस का मतलब गंभीर, तो उस व्यक्ति को गंभीर चोट लगी, अर्थात वो गंभीर रूप से घायल हो गया, रिजल्टिंग इन हिज डेथ, और इसी के कारण जो है उसकी मृत्यु हो गई। देखिए रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम होना, और वो चोट उसकी मृत्यु का परिणाम, मतलब वो चोट उसकी मृत्यु का परिणाम बनी, अर्थात उन चोटों के कारण ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सेंस थोड़ा सा खुद से भी समझना पड़ता है चीज़ों का। एसएसपी सहारनपुर बिपिन टाडा टोल्ड, एसएसपी की फुल फॉर्म होती है सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बोलते हैं। तो सहारनपुर के जो एसएसपी हैं जिनका नाम है बिपिन टाडा टोल्ड, उन्होंने बताया, TOI टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया को उन्होंने बताया, इट इजंट क्लियर यट, अभी ये क्लियर नहीं है। यट का मतलब होता है अभी, क्लियर का मतलब साफ होना। तो अभी ये साफ नहीं है, अर्थात क्लियरली अभी ये पता नहीं चला है हाउ द इंसिडेंट टुक प्लेस, हाउ कैसे, द इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, टुक प्लेस, देखिए टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना, और उसी की सेकंड फॉर्म है टुक प्लेस। टेक, टुक, टेकन, इस तरह से करके होता है ना। तो ये अभी साफ नहीं हुआ है कि ये घटना कैसे घटित हुई। बट प्राइमा फेसी, इस वर्ड को आप जरूर याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्राइमा फेसी,
इसको बोलते हैं, और इसका हिंदी अर्थ होता है प्रथम दृष्टया, अर्थात पहली नज़र में। तो पहली नज़र में इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट द थ्रेड, थ्रेड का मतलब धागा, ये जो धागा था, गोट स्ट्रक, वो फंस गया होगा, अराउंड हिज नेक, उसकी गर्दन के चारों ओर, अराउंड का मतलब चारों ओर, एंड कट द नर्व्स, नर्व्स का मतलब होता है नसें, और उसने जो है उस व्यक्ति की नसों को कट कर दिया होगा, काट दिया होगा। तो पहली नज़र में तो ये लगता है कि ये धागा उस व्यक्ति की गर्दन के चारों ओर उलझ गया होगा और उसने उसकी नसों को काट दिया होगा। द बिल्डिंग्स इन द एरिया, बिल्डिंग मतलब वही भवन, बिल्डिंग, इन एरिया, इस एरिया में, इस क्षेत्र में जो बिल्डिंग्स हैं, वेयर द इंसिडेंट अकर्ड, जहाँ पे इंसिडेंट नहीं है, एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना, अकर का मतलब होता है घटित होना। देखिए, टेक प्लेस का मतलब भी घटित होना होता है और अकर का मतलब भी घटित होना होता है। तो जिस एरिया में ये घटना घटित हुई, तो वहाँ पर जो बिल्डिंग हैं वर एट लो हाइट, वो नीची ऊंचाई पर हैं, यानी कि वहाँ पे बिल्डिंग नीचे हैं, वाइल, जबकि द डिसीज्ड, ये जो मृतक, डिसीज का मतलब होता है मृतक, जबकि ये जो मृतक था जिसका नाम था अतुल शर्मा, वो था ऑन ए फ्लाईओवर, एक फ्लाईओवर पे। तो आप जानते होंगे कि फ्लाईओवर तो ऊंचा ही होता है, उसके नीचे से रेलवे ट्रैक निकल रहा होता है या फिर कोई रोड निकल रही होती है। तो जब आप फ्लाईओवर पे चढ़ते हो तो बिल्डिंग्स तो वहाँ से फिर नीचे ही नज़र आती है ना। तो वो यही कह रहे हैं कि इस एरिया में जहाँ पर ये दुर्घटना घटित हुई, वहाँ पे जो है बिल्डिंग नीची है, और ये जो मृतक जिसका नाम अतुल शर्मा था वो फ्लाईओवर पे था। ड्यू टू विच, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, विच जिसके, जिसके कारण ही केम इन टू कॉन्टैक्ट, वो संपर्क में आ गया, विद द थ्रेड, इस धागे के, अर्थात बिल्डिंग नीची थी, वो फ्लाईओवर पे काफ़ी ऊपर था, और उसी की वजह से जो है वो उस मांझे के कांटेक्ट में आ गया, वो मांझा उसके गर्दन में लिपट गया। अकॉर्डिंग टू शर्माज फैमिली, शर्मा के परिवार के अनुसार, देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका अर्थ का की के होता है। तो शर्मा के परिवार के अनुसार, ए फ्यू मंथ्स एगो, ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, कुछ महीने पहले, एगो का मतलब पहले होता है। तो शर्मा के परिवार के अनुसार कुछ महीने पहले ही हैड रिटर्न्ड, रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, और रिटर्न्ड हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है, यहाँ पे हैड आया हुआ है, ही सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, रिटर्न्ड जो है वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो जब हैड आ जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो ही हैड रिटर्न्ड, वो वापस आया था, टू सहारनपुर, सहारनपुर को, आफ्टर क्विटिंग, क्विट का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना, छोड़ करके, हिज जॉब, अपनी नौकरी, इन दिल्ली, दिल्ली में। तो शर्मा के परिवार ने बताया कि ये जो अतुल शर्मा था तो कुछ महीने पहले दिल्ली के अंदर अपनी नौकरी को छोड़ करके वो सहारनपुर वापस आया था, टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का क्या मतलब होता है, देख रेख करना, है नी, ध्यान देना। तो देख रेख करने के लिए हिज एल्डरली पेरेंट्स, एल्डरली का मतलब होता है बुजुर्ग, पेरेंट्स का मतलब माता पिता। तो अतुल शर्मा के परिवार ने बताया कि वो अपने बुजुर्ग माता पिता की देख रेख करने के लिए कुछ ही महीने पहले दिल्ली से अपना जॉब छोड़ करके सहारनपुर आया था। और देखिए किस्मत का खेल, देखिए नियति, देखिए कि आया था अपने बुजुर्ग माँ बाप की देखरेख करने के लिए, लेकिन बेचारे की खुद की ही जान चली गई। ही इज सर्वाइव्ड बाई ए वाइफ, ही इज सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड बाई हिज वाइफ, अपने पीछे वो छोड़कर गया है पत्नी, 8 ईयर ओल्ड डॉटर, अपनी 8 साल की पुत्री, ठीक है, यानी कि अतुल शर्मा की तो मृत्यु हो गई, लेकिन उसके पीछे उसकी पत्नी बची और उसकी 8 साल की बेटी को वो छोड़ के गया है। द डिसीज्ड वर्कड एज ए सर्विसमैन, ये जो डिसीज्ड था अर्थात मृतक, अर्थात अतुल शर्मा, ये जो मृतक था, वर्कड, वर्क का मतलब होता है काम करना,
काम किया करता था एज ए सर्विसमैन, एक सेवादार के रूप में, एट ए सैमसंग आउटलेट, सैमसंग आउटलेट में, इन दिल्ली, दिल्ली में अर्लियर पहले। यानी कि दिल्ली के अंदर ये जो मृतक है वो एक सर्विसमैन के रूप में सैमसंग आउटलेट में काम किया करता था। देखिए यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है। द डिसीज्ड सब्जेक्ट हो गया और वर्क की सेकंड फॉर्म वर्कड हो गई, तो सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सबसे ज़्यादा प्रयोग न्यूज़पेपर के अंदर होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स रेगुलेशन पे। दूसरे टेंस का प्रयोग भी होता है बट मोस्टली इन्हीं का प्रयोग देखने को मिल रहा है। द एसएसपी एडेड, एसएसपी अभी पीछे भी आया था, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। देखिए ऐड का मतलब होता है जोड़ना, एडेड जोड़ा, अर्थात एसएसपी ने जोड़ा। क्या मतलब? एसएसपी ने अपनी बात को आगे बताया। क्या बताया? सम पासर्स बाय, सम कुछ, पासर्स बाय, पासर्स बाय का मतलब होता है गुजरने वाले, यानी जैसे हम कहीं रोड पे खड़े हैं तो जो लोग वहाँ से गुजर रहे हैं वो कौन है? पासर्स बाय हैं। जब हम रोड पे चलते हैं तो हम भी दूसरों के लिए क्या होते हैं? पासर्स बाय होते हैं। तो सम पासर्स बाय, कुछ सड़क पे गुजरने वाले लोग, ट्राइड, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना और ट्राइड हो गया वही फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। तो वहाँ से गुजरने वाले कुछ लोगों ने कोशिश की टू सेव हिम, उसको बचाने की, यानी बट लेकिन, द एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, ब्लड रक्त, लॉस, लॉस का मतलब हानि, तो बहुत ज़्यादा चूँकि ब्लड की हानि हो चुकी थी, अर्थात बहुत ज़्यादा उसके गर्दन से चूँकि खून निकल चुका था, लेड टू हिज डेथ, और उसी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और चाइनीज मांझे की वजह से ये पहली घटना हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमने और भी घटनाएं पढ़ी हैं और देश के अंदर हर साल बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। पता नहीं प्रशासन क्यों स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता कि बार बार लोग जो है उस मांझे की सेल करते हैं। कंसिडरिंग एक्सीडेंट्स, कंसिडर का मतलब होता है समझना, जानना, संज्ञान लेना, एक्सीडेंट्स दुर्घटनाओं का, दैट अकर्ड जो घटित हुई, लास्ट ईयर पिछले साल, ड्यू टू के कारण, यूज प्रयोग के, ऑफ चाइनीज़ थ्रेड, यानी कि चाइनीज़ थ्रेड के, चाइनीज़ धागे के, चाइनीज़ मांझा के कारण पिछले वर्ष जो दुर्घटनाएं घटित हुई उनका संज्ञान लेते हुए द सहारनपुर पुलिस, सहारनपुर की पुलिस ने, हैड रिसेंटली कंडक्टेड, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, और यहाँ पे ये एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो हाल ही में सहारनपुर पुलिस ने क्या किया है? कंडक्ट किया है सेवरल रेड्स, सेवरल का मतलब होता है अनेक, रेड का मतलब होता है छापेमारी। तो पिछले साल चाइनीज मांझा की वजह से जो दुर्घटनाएं घटित हुई हैं उनको देखते हुए सहारनपुर पुलिस ने हाल ही में बहुत सारी रेड लगाई हैं, बहुत सारी जगह पर छापेमारी की है। तो चलो ये पुलिस का अच्छा काम है कि छापेमारी की, लेकिन पिछली बार भी बहुत, अभी सी न्यूज़ में बताया गया, पिछली बार भी बहुत सारी दुर्घटनाएं घटित हुई। तो मैं समझता हूँ कि जितना कड़ाई से, जितना स्ट्रिक्टली एक्शन होना चाहिए था शायद उतना स्ट्रिक्टली नहीं हुआ, क्योंकि अगर उतना स्ट्रिक्टली एक्शन होता तो इस साल फिर से लोगों की हिम्मत नहीं होती चाइनीज मांझे को सेल करने की, और लेकिन लोग कर रहे हैं क्योंकि जितना कड़ाई से मतलब नियमों को अप्लाई किया जाना चाहिए वो नहीं किया जा रहा। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी बार पॉलीथीन बैन हो गई। जब सरकार का आदेश आता है कि हाँ पॉलीथीन बैन की जानी चाहिए और जो पॉलीथीन बेच रहा है उस पर एक्शन हो और ये सब करके, तो कितने दिन असर दिखता है? महीने 2 महीने, उसके बाद फिर से मार्केट के अंदर खूब पॉलीथीन बिक रही है। तो क्या कारण है? जब भी एक बार आदेश आ गया है तो उसका फिर हमेशा पालन नहीं होता ना, कुछ दिन वो जो है कुछ दिन के लिए ट्रेंड में रहता है, उसका पालन करना, उस रूल रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करना, और आफ्टर दैट जो है सब बस ऐसे ही हो जाता है। तो वही चीज़ है,
इसी कारण से ये सब हो रहा है। तो मेरा प्रशासन और शासन से ये मतलब निवेदन है कि कड़े से कड़ा कदम लिया जाए, स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएँ ऐसे लोगों के खिलाफ़ जो चाइनीज़ मांझे की सेल करते हैं, जो चाइनीज़ मांझे को इंपोर्ट करते हैं चाइना से, ताकि लोगों की ज़िंदगियों को बचाया जा सके।